नमो बुद्धाय। जय भीम। जय मूल निवासी साथियों, आप कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, भारत का जो इतिहास है वो कुछ छोटा मोटा इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास विश्व के सबसे बड़ा इतिहास था। जो यहाँ पर भारत में विदेशी घुसपैठी आए, उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को तहस नहस किया। और ऐसा ही नहीं, तहस नहस करके जितने भी हमारे पूर्वजों के लिखे जो भी इतिहास था, तो विदेशियों ने सारा का सारा अग्नि में थोप दिया और हमारी संस्कृति को तहस नहस करके एक पाखंडवादी संस्कृति उन्होंने यहाँ उत्पन्न किया। और ये जब हुआ बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद, क्योंकि पहले जब घुसपैठी इस देश में आए हुए थे तो गौतम बुद्ध ने क्रांति की, और गौतम बुद्ध ने ऐसी क्रांति की तो उन घुसपैठियों को जड़ से खदेड़ के जीरो पे ला दिया। उसके बाद हमारा भारत एक विश्व गुरु के रूप में बन गया। गौतम बुद्ध के नाम से विश्व में भारत की नई पहचान बनी और देश विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आने लगे। हमारा शासन 10 पीढ़ियों तक चला। बृहद्रथ के बाद फिर घुसपैठियों ने हिंसा के जरिए यहाँ के मूल निवासियों को मारा, काटा, पीटा और अपना गुलाम बनाया और उनकी संस्कृति को नष्ट किया। कितनी शर्म की बात है साथियों, हमारे भारत के लिए कि राज सत्ता में जो भी मूल निवासी राजा बृहद्रथ के बाद आया, उसने अपने ही खूबसूरत देश भारत का इतिहास भूखे लालचियों दरिंदों की तरह हमेशा बदलने और कुचलने का ही काम किया। परंतु क्यों? क्या भारत का शासक वर्ग हमेशा भारत को भूखा नंगा ही रखना चाहता है? साथियों, अब पूरे भारतवासी देखो, विश्व के गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध की पूरे भारत में क्या दुर्दशा कर दी है कि जमीन के ऊपर 33 करोड़ देवी देवता मिलेंगे, और जब खुदाई की तो जमीन के नीचे दबाई गई बुद्ध संस्कृति। अब आपको पता लग गया होगा कि पूरा भारत बौद्ध में था। यहाँ के उड़ने वाले भगवान यहीं रह गए और गौतम बुद्ध पैदल चलने वाले विश्व में कैसे छा गए। तो हमारे भारत में बुद्ध का थोड़ा कम चाहना ये क्या वजह थी, अब इस वीडियो को सुनकर आप समझ गए ही होंगे। तो साथियों, आप अपने महापुरुष के इतिहास को पढ़ो, जानो, पहचानो और लिखो, पढ़ो, संघर्ष करो। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय मूल निवासी।